हाय, जरा सोचो आपकी नौकरी एक पुलिस डिपार्टमेंट में लग जाए। इस धरती पर रहने वाले पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं, बल्कि धरती से दूर एक स्वर्ग लोक में पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें, और आपका काम हो धरती पर के मरे हुए लोगों को स्वर्ग में ले जाना, जहाँ पर उन लोगों का इंसाफ हो सके। तो कैसा महसूस होगा। मूवी का नाम है RIPD यानी रेस्ट एंड पीस डिपार्टमेंट। और चलिए मूवी को शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें दो ऑफिसर निक और जोन्स को दिखाया जाता है, जो कि एक मोटे आदमी का पीछा कर रहे होते हैं। ये मोटा आदमी कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता है, बल्कि इसमें बहुत सारी काबिलियत होती है। ये दीवारों पर चिपक सकता है और कितनी भी ऊंचाई से कूद सकता है, और सबसे अच्छी बात, ये बहुत तेज दौड़ सकता है। अब निक अपनी कहानी बताता है कि इस डिपार्टमेंट में वो कैसे आया। 3-4 दिन पहले निक ने अपनी आंगन में एक सोने का टुकड़ा गाड़ देता है, उसके ऊपर एक संतरे का पौधा लगा देता है। निक अपनी पत्नी जूलिया के साथ रहता है। जूलिया उस संतरे के पेड़ को नोटिस करती है, लेकिन निक अपना फाइनेंशियल कंडीशन बताकर उसे वहाँ से डाइवर्ट करता है। जूलिया उसे कहती है कि उसे बहुत ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस निक उसके साथ है, यही काफी है, और निक से वह बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब निक पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पर वो अपने साथी बॉबी से मिलता है। उसे वह कहता है कि उस ड्रग केस में मिले हुए सोने के टुकड़े को वह जमा करना चाहता है। बॉबी उसे समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करनी चाहिए, उसकी पत्नी उसके साथ है और उसे पैसे की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन निक एक अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है, वो अपनी पत्नी को डिसपॉइंट नहीं करना चाहता है। बॉबी भी निक की बातों को मान लेता है, वह भी अपने हिस्से के सोने को जमा करने को कहता है। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर इन लोगों के पास आता है और इन लोगों को एक खुफिया जानकारी देता है। अब निक और बॉबी दोनों अपने साथियों के साथ उस खुफिया अड्डे पर पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद हम देखते हैं कि बॉबी ने निक को गोली मार दी और निक यहीं पर मर जाता है। बॉबी निक से कहता है कि इन सोनों को टुकड़ों को वो नहीं देना चाहता। अब बॉबी मर चुका है, लेकिन वो अपनी आंखें खोलता है। उसके चारों तरफ टाइम रुक जाते हैं और वो आगे बढ़ता है। कुछ ही दूर आगे जाने के बाद ऊपर एक भवंडर दिखाई देता है और वो भवंडर निक को खींच लेता है, और इसी के साथ निक एक स्वर्ग के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहां पर उसका सामना एक लेडीज पुलिस ऑफिसर से होता है। वो ऑफिसर उसे कहती है कि निक के कर्मों के हिसाब से तो उसे नर्क में होनी चाहिए, क्योंकि निक एक बुरा पुलिस वाला है, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसी काबिलियत है जिन्हें इन लोगों की जरूरत है। और इसीलिए वो लेडीज निक को कहती है कि निक को उसका टीम RIPD यानी रेस्ट एंड पीस डिपार्टमेंट ज्वाइन करना होगा। अब निक उस ऑफिसर की बात मान लेता है और RIPD यानी रेस्ट एंड पीस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लेता है। अब निक का काम है धरती पर के उन मरे हुए लोगों को पकड़ना, जो कि मरकर भी इंसानों के बीच रह रहे हैं, और टाइम आने पर वह अपना असली रूप दिखाते हैं और मॉन्स्टर बन जाते हैं, जो कि इंसानों के लिए खतरा है। निक लेडी से पूछता है कि यह कैसे हो सकता है, मरे हुए लोग इंसानों के बीच कैसे रह सकते हैं। वो लेडीज पुलिस ऑफिसर निक को बताती है कि एक दिन में हजारों और लाखों लोग मरते हैं, लेकिन कुछ लोग इस सिस्टम से एडवांस होते हैं और धरती पर ही इंसानों के बीच रह जाते हैं। उन एडवांस लोगों को डायडोज कहा जाता है, और उनका टीम का काम है कि उन डायडोजों को पकड़कर यहाँ पर लाना और उसे सजा दिलाना। इसी क्रम में वो लेडीज ऑफिसर निक का RIPD में स्वागत करती है। वो एक और ऑफिसर जिसका नाम रॉय होता है, रॉय को निक से मिलाती है। वो कहती है कि रॉय मेरा धरती पर लवर हुआ करता था, लेकिन निक की तरह उसके साथियों ने भी उसे मार डाला, इसीलिए रॉय अकेला में काम करना चाहता है। लेकिन रॉय के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो निक के साथ धरती पर इंसानों के बीच आता है। अब निक अपना फ्यूनरल में जाता है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी जूलिया को देखता है और जूलिया से बातें करना चाहता है, लेकिन जूलिया उसे पहचानने से मना कर देती है। निक रॉय से पूछता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, जहाँ पर रॉय उसे बताता है कि धरती पर रह रहे इंसानों के अनुसार RIPD के ऑफिसर कुछ अलग दिखाई देते हैं, उनकी आवाजों में भारीपन होता है, और धरती पर के इंसानों के अनुसार रॉय एक हॉट लड़की है और उसके साथ निक एक चाइनीज बूढ़ा आदमी है। अब रॉय निक की फर्स्ट मिशन में उसे यह बताता है कि मरे हुए लोग कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे कि उन्हें ढूंढना आसान होता है, जैसे कि मरे हुए पौधे, निगेटिव एनर्जी या चाहे निगेटिव कुछ भी, जो कि उन डायडोजों का संकेत देती है। इसी क्रम में वे लोग स्टैनली नामक एक आदमी के पास जाते हैं। वे लोग स्टैनली से क्वेश्चन करते हैं, और वे स्टैनली से तब तक क्वेश्चन करते रहते हैं जब तक कि स्टैनली अपना असली रूप दिखा न दे। अब स्टैनली अपना असली रूप दिखा देता है, वो एक मॉन्स्टर होता है। निक स्टैनली को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन स्टैनली उसके साथ लड़ाई करता है, अपनी एक हाथ को काट लेता है और वहाँ से भागने लगता है। निक भी यहाँ पर कम नहीं होता है, वो स्टैनली का पीछा करता है। अब निक का साथ उसका पार्टनर रॉय देता है और वे दोनों स्टैनली का पीछा करते हैं। स्टैनली को भागते समय
समय हम यह देखते हैं कि स्टैनली अपने पास रखे सोने को कुछ टुकड़ों को खा रहा है। निक स्टैनली के पास आ जाता है, उसके कटे हाथ से उसके साथ लड़ाई करता है। स्टैनली निक को और भी ज्यादा चोट पहुंचाए उससे पहले ही उसका पार्टनर रॉय स्टैनली को मार देता है। अब निक उस सोने के टुकड़ों को देखता है और उसे याद आता है कि यही सोने के टुकड़े शायद उन्होंने अपने पार्टनर बॉबी के साथ चुराया होता है। लेकिन रॉय स्टैनली के इस परफॉर्मेंस के चलते उसका मजाक उड़ाता है, जिससे कि स्टैनली काफी गुस्सा हो जाता है और रॉय को चलती बस के आगे फेंक देता है। अब ये दोनों फिर से स्वर्गलोक में जाते हैं, जहाँ पर निक रॉय को यह कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें और भी सोने के बारे में अधिक जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि स्टैनली डोडोज ने उन सोने के टुकड़े के लिए अपनी जान जोखिम में लगा दिया था। लेकिन रॉय निक की बातों पर विश्वास नहीं करता है और उसकी बातों को बस टालता रहता है। निक रॉय को समझाने की बहुत कोशिश करता है और अंत में रॉय निक की बातों को मान लेता है और उन सोनों को टुकड़ों के बारे में और अधिक जानकारी के लिए निकल पड़ता है। वे दोनों एक और डोडोज एलियट के पास जाते हैं। निक एलियट को उन सोनों को टुकड़ों को दिखाता है और उसके बारे में पूछने लगता है। एलियट निक को यहाँ पर साफ मना कर देता है और नकली सोना कहकर वहाँ से उन्हें भगा देता है। लेकिन निक को एलियट की बातों पर विश्वास नहीं होता है और वो नोटिस करता है कि एलियट उसके साथ झूठ बोल रहा था और वह देखता है कि निक का दोस्त बॉबी से एलियट हाथ मिला रहा है और उन सोने के बारे में जानकारी दे रहा है। अब निक और रॉय दोनों बॉबी का पीछा करते हैं और वे देखते हैं कि बॉबी सीधे निक के घर जाता है और उसके पत्नी के साथ मिलकर वो संतरे वाली पेड़ को उखाड़कर उसके नीचे से वो सोने का टुकड़ा को निकालता है। लेकिन निक की पत्नी के हाव भाव देखकर यह कहा जा सकता है कि वह निक से काफी ज्यादा नाराज है। निक रॉय को यह बताता है कि वह अपनी पत्नी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था, बस उन सोनों को टुकड़ों को सिर्फ पैसे के लिए रखा हुआ था। लेकिन निक को यह बात समझ में नहीं आती है कि उन मरे हुए लोगों को इन सोनों को टुकड़ों से क्या संबंध है और वे सभी इन सोनों को टुकड़ों को पीछे क्यों पड़े हुए हैं। अब ये दोनों सिर्फ बॉबी का पीछा करते हैं और वे बॉबी का पीछा करते हुए एक स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बॉबी एक मोटा आदमी से मिलता है और उस मोटे आदमी को सभी सोने को टुकड़ों को दे देता है। अब ये दोनों उस मोटे आदमी का पीछा करते हैं, उसे एक रूम में ले जाते हैं। दरअसल वह भी एक डैडोज होता है। निक उसे कहता है कि अगर वह सोने के बारे में सही जवाब नहीं दिया उसे वह भड़का देगा, जिससे कि उसका मॉन्स्टर बाहर आ जाएगा। लेकिन वह आदमी खुद ही ऐसा कर लेता है और वह एक और भी मोटा आदमी बन जाता है, जिससे कि वो और भी तेज भाग सकता है और वह दीवारों पर चिपक सकता है। अब निक और रॉय दोनों प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं, उस आदमी का पीछा करते हैं और उससे सोने के टुकड़ों को ले लेते हैं। लेकिन वो मोटा आदमी इन लोगों से बच निकलता है। अब ये दोनों फिर से स्वर्ग में जाते हैं, जहाँ पर स्वर्ग लोक की वो लेडीज ऑफिसर इन लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि इन लोगों ने धरती पर जाकर दिन दहाड़े उस मोटे आदमी का पीछा किया, जिससे कि धरती पर रह रहे इंसान को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई और इन लोगों को इस गलती के कारण शायद इन लोगों को सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब ये लेडीज ऑफिसर इन लोगों को इटेंडियल अफेयर में ले जाती है। वहाँ पर इन लोगों को यह पता लगता है कि आखिर वे मरे हुए लोग उन सोनों को टुकड़ों को क्यों खोज रहे हैं, क्योंकि वे सोने के टुकड़े एक जेरुका का हिस्सा है और जेरुका का कर्मचारी बहुत पहले से यह कोशिश कर रहे हैं कि जेरुका के ऊपर कलाकारी करके उसे उलाटा जा सकता है, जिससे कि ऊपर मरे हुए लोग फिर से धरती पर जीवित लोगों के पास आ जाएं और जिससे कि धरती पूरी तरह से खत्म हो जाए। अब निक और रॉय के पास बहुत कम समय है और इसीलिए निक अपनी पत्नी जूलिया से मिलने के लिए जाता है। वह उसे एहसास दिलाता है कि वह निक है, लेकिन जूलिया को इस पर कोई भी असर नहीं पड़ता है और वहाँ से वह चली जाती है। अब निक और रॉय दोनों दुनिया को बचाने के लिए निकल पड़े हैं। वो सबसे पहले बॉबी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि आखिर बॉबी भी एक डैडोज तो नहीं है। लेकिन निक रॉय को बताता है कि बॉबी एक डैडोज नहीं है, क्योंकि उसके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। रॉय निक को बताता है कि कुछ डैडोज के पास एक ऐसी कलाकारी होती है जिससे कि वो अपने सारी नेगेटिव एनर्जी को छुपा सकते हैं। बॉबी एक और डैडोज के पास जाता है, उसे कलाकारी एक टुकड़ा देता है और उसके साथ कुछ प्लान बनाता है। लेकिन निक और रॉय दोनों बॉबी के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन बॉबी इन लोगों के आने से पहले इन लोगों के बारे में जान चुका है कि वे दोनों RIPD के
के ऑफिसर हैं। इन लोगों के आने से पहले बॉबी उन सभी सोनों को टुकड़ों को छुपा देता है। वे दोनों बॉबी को पकड़ लेते हैं, लेकिन बॉबी जैसे ही अपनी हाथों से ब्रेसलेट को तोड़ता है तो घर की दीवारें फटने लगती है और नीचे धरती भी फटने लगती है। लेकिन फिर भी वे दोनों उन सोनों को टुकड़ों को ले लेते हैं और बॉबी को गिरफ्तार करके स्वर्ग में लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे डेडोज बहुत पहले से ही यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं और यहाँ पर हम जान जाते हैं कि बॉबी अपने एक प्लान के साथ आया है, क्योंकि वह कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। बॉबी की जब गिरफ्तारी की बारी आती है तो वह सामने रखे एक डस्टबिन में कलाकारी के टुकड़े के ऊपर एक और कलाकारी का टुकड़ा फेंक देता है, जिससे कि वे दोनों कलाकारी के टुकड़ा मिलने लगते हैं और वहाँ की टाइम बहुत स्लो हो जाती है। स्वर्ग के लोग इन डेडोजों का कुछ कर पाते उससे पहले ही वे सभी डेडोज वहाँ की सभी सोने को लेकर धरती पर आ जाती है। वे धरती पर उस जेरुका का स्टैचू बनाते हैं, जिससे कि वे सभी मरे हुए लोग धरती पर आ जाए। निक और रॉय दोनों अब धरती पर आ जाते हैं। वे दोनों उन सभी लोगों से लड़ाई करते हैं, जहाँ पर वह मोटा आदमी इन दोनों को रोकता है। दूसरी तरफ बेबी उस स्टैचू को बनाता है। बेबी अपने आदमियों को आदेश देता है और निक की पत्नी जूलिया को वहाँ पर ला देता है, जिससे कि उसकी ब्लड को उसमें उपयोग कर सके। आसमान में फिर से वो भवंडर आ जाता है, जिससे कि सभी मरे हुए लोग धरती पर आने लगते हैं। अब बॉबी भी अपना असली रूप में आने लगता है और वो भी एक मॉन्स्टर बनने लगता है। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पर रॉय आ जाता है और एक गाड़ी को ऊपर से गिराकर उस स्टैचू को तोड़ देता है, जिससे कि ऊपर से आ रहे मरे हुए लोग फिर से वापस ऊपर चले जाते हैं। दूसरी तरफ बॉबी और निक दोनों एक दूसरे से लड़ाई करते हैं और निक बॉबी को आसानी से मार देता है। इसी के साथ निक अपनी पत्नी जूलिया से मिलता है, उसे वह किस करता है और उसे अच्छी तरह से जिंदगी जिए यही कहकर फिर से वह स्वर्ग में चला जाता है।